गुजरातमधल्या बडोदा आणि भरूच शहरात पूरस्थिती गंभीर झालेली आहे। बडोदा शहरात ठिकठिकाणी पुराचं पाणी साचलंय। बडोदा शहरातील फतेहपूर हरणी विभाग जलमय झालेला आहे। न्यू बडोदा शहरात ही पूरस्थिती अत्यंत गंभीर आहे। सरदार सरोवरातून पाणी सोडल्यानं पूरस्थिती गंभीर झाली आहे। भरूचच्या गोल्डन ब्रिजवर पाणी पातळी आता 27 फुटांवर पोहोचली। बडोदा शहरातली दृश्य पाहतोय। बडोदा शहरातील फतेहपूर हरणी विभाग हा जलमय झालाय। घरात पाणी घुसलंय। पूर परिस्थिती अत्यंत गंभीर झालेली आहे। बडोद्यामधली दृश्य आहेत। बडोदा शहरामध्ये ठिकठिकाणी पुराचं पाणी या ठिकाणी पाहायला मिळालं। बडोदा शहरातील फतेहपूर हरणी विभाग हा पूर्णपणे जलमय झालाय। न्यू बडोदा शहराची परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे। सरदार सरोवरातून पाणी सोडल्यानं पूरस्थिती गंभीर झालेली आहे। भरूचच्या गोल्डन ब्रिजवर पाणी पातळी 27 फुटांवर। या संदर्भात ताज्या आणि सविस्तर अपडेट देण्यासाठी आपले प्रतिनिधी शैलेश आपल्या सोबत जोड़े हैं। शैलेश जी, गुजरात में फिलहाल के हालात जो देख रहे हैं, गुजरात में स्पेशली बड़ौदा और भरूच, ये दोनों शहरों में पूर स्थिति बहुत गंभीर वहां पे दिखाई दे रही है। क्या वहां की कंडीशंस फिलहाल है, क्या ताजे अपडेट्स? बड़ौदा और भरूच में ज्यादा परिस्थिति विकट है। बहुत ही बारिश है बड़ौदा में 2 दिन से, और पूरा बड़ौदा पानी में भी घिरताव है सिटी। और बड़ौदा की सभी मेन एरिया जो सिटी के वो पानी के अंदर डूबा हुआ है। तो जी शैलेश जी, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि जहां पे हम सुन रहे हैं सरदार सरोवर में से पानी छोड़ने के बाद यहाँ के हालात बहुत बुरे हो रहे हैं। भरूच में भी ऐसी ही कंडीशन है। वहां पे क्या कंडीशन है? कितने फैमिलीज को शिफ्ट किया जा रहा है? हाँ, कम से कम 2000 से ज्यादा लोगों को शिफ्ट किया गया है वहां से। और बड़ौदा गोल्डन ब्रिज की पानी, गोल्डन ब्रिज है भरूच में, जो जहाँ पर से नर्मदा पास हो रही है, जो सरदार सरोवर डैम का पानी जो गेट खोला, इसके हिसाब से वहां पर पानी की सपाटी 27 फुट तक पहुंच गई है गोल्डन ब्रिज पर, भरूच के गोल्डन ब्रिज पर। शैलेश जी, बड़ौदा है, फतेहपुरा, बड़ौदा में का जो फतेहपुरा है, बड़ौदा वहाँ पे बहुत ज्यादा पानी है, ऐसा कंडीशन समझ में आया है। बहुत सारे वैसे वीडियोस भी आ रहे हैं। न्यू बड़ौदा में भी सेम कंडीशन है। इसके अलावा और कौन से आसपास के गांव या फिर सिटीज हैं जहाँ पे भी हालात बहुत गंभीर दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी, बड़ौदा के नसवाड़ी तहसील के राजपुरा गांव, अमरोली गांव और रानेदा गांव, वो सभी गांव बहुत ही पानी में डूबे हुए हैं। बहुत ही पानी है, क्योंकि विश्वामित्री नदी है, वहां पर से पानी बहुत आ रहा है बड़ौदा की। शैलेश जी, जिस तरह की वीडियोस हम देख रहे हैं, पानी पूरे तरीके से शहर में दिखाई दे रहा है, साथ में बहुत सारे घरों में भी पानी दिखाई दे रहा है। तो क्या कुछ ऐसे कुछ अपडेट्स हैं जहाँ पे कुछ लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिश जारी है? हाँ, एमएस यूनिवर्सिटी में तो कुछ छात्र फंस गए थे, उसको निकाला गया है एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा से। और भी गांव में अभी रेस्क्यू चालू है। शैलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। केंद्रीय मंत्री CR पाटील आपल्यासोबत जोडलेले आहेत। पाटील जी, लोकशाही मराठीमध्ये आपलं स्वागत आहे। गुजरात मधली परिस्थिती आपण पाहतोय। बडोदा शहरात ठिकठिकाणी पुराचं पाणी आलंय। अत्यंत गंभीर अशी परिस्थिती त्या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे। काय या संदर्भात आता प्रशासनाच्या वतीनं पावले उचलणं आवश्यक आहे? काय प्रशासनाचं सध्या कामकाज त्या ठिकाणी या परिस्थितीवर सुरू आहे, आपत्कालीन परिस्थितीवर? नाही, बरोड्याला जे पाण्याची स्थिती आहे, मच्छू डॅम मध्ये जे तिथलं पाणी सोडल्यामुळे थोडं पाणीचा स्तर वाढलेला आहे, परंतु ते सकाळपर्यंत कंट्रोलमध्ये होऊन जाईल। ज्यांना स्थलांतर करायची आवश्यकता होती ते केलेलं आहे। त्यांना लगभग 10,00,000 फूड पॅकेट, 10,000 फूड पॅकेटची व्यवस्था केली पार्टीचं म्हणून कडून। आणि रेल्वेमध्ये जाणारे जे प्रवासी होते, जे ट्रेन थोडी अडकली होती, त्यांनाही तिथे ट्रेनमध्ये जाऊन स्टेशनवरही त्यांना फूड पॅकेट दिलेले आहे। आणि लगभग 2,000च्या वर आम्ही दुधाचाही पाऊच हेही घरी घरी पोहोचवण्याची व्यवस्था केलेली आहे। परंतु कंट्रोलमध्ये आहे आणि भाजपाचे कार्यकर्ता पण तिथे अधिकाऱ्यांबरोबर, कर्मचाऱ्यांबरोबर कामाला लागलेले आहेत। आणि एक पण काही नुकसानचा काही कोणी समाचार नाही आहे। दुसरं जे आहे आमच्या इथे, तिथे साबरमती आहे, मही आहे, भाणार, सिंपू, तापी, लोअर तापी, दमणगंगा, अंबिका, पूर्णा, विश्वामित्री, घागर, ह्या ज्या नद्या आहेत
त्याच्यामुळे एकदा समजा वलसाड जवळ कपराडामध्ये 18 इंच पाऊस पडला 24 तासामध्ये, 12 इंच वलसाडला पडला एका दिवसामध्ये. त्याच्यामुळे पाणीचा निकालला थोडा टाइम लागला, त्याच्यामुळे हायवेवर थोडं पाणी होतं. आता बिलकुल खाली आहे आणि काही चिंता करण्यासारखं नाही आहे. अहमदाबाद मेहसाणा रोड तिथे जे पाणी होतं हायवेवर तेही पाणी खाली झालेलं आहे आणि सरकारकडून सर्व अधिकारी पदाधिकारी हे सर्व कामाला लागलेले आहेत. म्हणजे गुजरात एकदम कंट्रोलमध्ये आहे. नक्कीच. पाटीलजी खूप खूप धन्यवाद. लोकशाही मराठीशी संवाद साधला त्याबद्दल. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.